morning students. It is AK classes, chemistry classes. मैंने लेसन 1 क्लास 3 वीडियो नंबर 3 मैंने कल बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट था लिविंग ग्रुप, बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ, कल था फैक्टर्स। मैं एक बार तुमको रिवाइज कर देता हूं उसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। इसमें फर्स्ट पर पढ़ाया था प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, सेकेंड बताया था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। थर्ड बताया था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इन तीनों चीजों को कल मैंने डिस्कस किया था। आज फोर्थ को मैं बताऊंगा। दिस इज फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो सब लोग कॉपी निकालिए और नोट तैयार कीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में कैटायन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। लिख देता हूं उसे मैं। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तुम पूछोगे कि सर कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से इसका क्या रिलेशन है SN1 रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन का। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to stability of कार्बोकैटायन। ऐसे हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, सब लोग जानता है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। इसके अलावा बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोकैटायन, देन 3 डिग्री टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। लिख लिए। बेंजाइल कार्बोकैटायन is most stable than allyl carbocation, then 3 degree tertiary, secondary, primary and methyl।
ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है और एलाइल कार्बोकैटायन है, दे आर रेजोनेंस हाइब्रिडाइड। तो हम दिखा रहे हैं कि बेंजाइल कार्बोकैटायन and allyl carbocation is resonance hybridized. रेजोनेंस पढ़ाया गया है, जैसे बार देख लो इसको, जैसे बेंजाइल CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड से इसका ये शेयर इलेक्ट्रॉन ये लेता है और ये कार्बोकैटायन बनता है CH2 प्लस। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ये प्लस चार्ज हुआ। दिस विल बी रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड। ये CH2 प्लस, यह इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये प्लस होगा, डबल बॉन्ड CH2 पे कन्वर्ट करेगा, ये ऐसा रहेगा। क्लियर? इसको अब ये यहां आएगा, रेजोनेंस खींचना सब लोग उसको प्रैक्टिस करो घर में, रेजोनेंस कैसे खींचता है। इलेक्ट्रॉन चलता है, यहाँ पे CH2 है, ये दो यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो जी? ऐसा बात समझ रहे हो? यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसको ये प्लस करेगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये प्लस होगा, फिर ये यहाँ आएगा। इस तरह से ये बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है, इस बेंजाइल कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड। ये एलाइल कार्बोकैटायन है, बहुत सिंपल है। जिससे एलाइल ग्रुप CH2 CH CH2 Cl एलाइल क्लोराइड ये ले लेगा तो ये CH2 CH ये CH2 ये हो जाएगा प्लस। क्लियर? यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा CH2, ये प्लस होगा CH डबल बॉन्ड CH2। रेजोनेंस में इट हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजाइल has 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर but allyl has only 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Naturally, benzyl carbocation is more stable than allyl carbocation। क्लियर? मतलब है कि जहां पे बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा जिस SN1 रिएक्शन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा और मिथाइल वाले का, प्राइमरी वाले का सबसे कम होगा। इसको मैं इस पर एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, सब लोग बनाओ। एक क्वेश्चन दे रहा है इस पे। क्वेश्चन है कि राइट डाउन अरेंज द
rate of SN1 reaction of the following. SN1 reaction of the following. जैसे ये है कि A CH3 CH2 Cl, इन सबों का SN1 में OH के द्वारा अटैक होगा, SN1 रिएक्शन. B C6H5 CH2 Cl, C CH2 double bond CH CH2 Cl, D है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ये Cl. इस क्वेश्चन में अरेंज करना है, अरेंज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है. मतलब जिसका कर्व का टाइम जितना स्टेबल होगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. नेचुरली ये प्राइमरी है. देखो इसमें ये जो CH3 है CH2Cl, इसका कर्व का टाइम बनेगा CH3 CH2 प्लस. क्लियर. इसका बनेगा C6H5 CH2Cl, कर्व का टाइम बनेगा C6H5 CH2, ये प्लस. उसका बनेगा एलाइल का CH CH2 Cl. यह क्वेश्चन मेडिकल में एम्स में आया था 2006 में, मेडिकल एग्जामिनेशन में आया. इसमें यह क्वेश्चन मैंने देखा है 2006 का क्वेश्चन है. ये कर्व का टाइम बनेगा, ये होगा, और ये दिस इज A B C, और ये D है CH3 C, ये 2 डिग्री है. दिस इज, इससे बनेगा कार्बो का टाइम CH3 C CH3 H, ये प्लस. नेचुरली ये बेंजाइल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए सबसे स्लो रेट जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में खाता है तो ये सबसे कम. उसके बाद आ गएगा ये टर्शियरी D, उसके बाद एलाइल C, और सबसे फास्ट बेंजाइल B. ये आंसर का हो गया BDCB ADCB. क्लियर बेटा में. और एक लास्ट क्वेश्चन बेटा में, इसको लास्ट क्वेश्चन. arrange the following increasing order of hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस में इसका क्या होगा? यह है order of dehydration, sorry, hydrolysis है dehydration करो इसको. Increasing order of dehydration. ये साइक्लोहेक्सेनॉल है.
सी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से पानी का निकलना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इस सब में वाटर निकलेगा, सारा का सारा अल्कोहल है। अल्कोहल के मैकेनिज्म में सबसे बड़ी बात है कि डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब दिस वन फर्स्ट मैकेनिज्म देख लो इसको, उसके बाद तो समझ जाओगे। सपोज करो कि ये CH3CH2OH है, इसको डिहाइड्रेशन करना है, ये H+ डालेंगे इस पे, H+ डालेंगे तो दिस विल फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। प्रोटोन कम्स फ्रॉम एसिड, इसको टेकअप करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बॉन्ड बनेगा, इसको कहा जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है CH3 CH2OH, यह इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, माइनस वाटर बनेगा, ये माइनस वाटर बनेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही इसका डिहाइड्रेशन होगा। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही उसका डिहाइड्रेशन होगा। देख रहे हो कि यहाँ पे सी के केस में यहाँ पे 2 बनेगा, इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा। कैसे होगा देखो, ये वो यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन बना, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया। अब की बात ये यहाँ आएगा, ये प्लस बना। अब की बात, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसके बाद तो बढ़ेगा नहीं ना, इसके बाद पैरेंटोरिया है नहीं, तो दिस विल स्टॉप टू दिस पॉइंट, यही कर रहा जाएगा। मतलब है कि इसमें है 3 डोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका H2 बनेगा, इसका कोई बनेगा नहीं, बिकॉज इट हैज नो पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेचुरली C विल बी मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका रिएक्शन ज्यादा होगा, तो सबसे कम होगा A का डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन A का सबसे कम, उससे ज्यादा B, उससे ज्यादा C। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ये रेजुलेशन, ये देखो सबसे समझाता हूं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन और एसिड। ये प्रोटोन ये टेकअप करता है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। इसको लेकर के ये लॉस ऑफ वाटर होगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। इसी को यूज यहाँ किया गया, यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन बना, ये स्टेबलाइज है, ये भी है, इसका 3 स्ट्रक्चर हुआ, इसका 2 होगा, इसका कोई नहीं होगा। नेचुरली डिहाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लास्ट में ये सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन A का सबसे कम होगा। तो ये मैंने बताया इंक्रीजिंग, ये बताया अभी तक बता दिया गया एसिड रिएक्शन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्या आता आया हुआ है आंसर कंपटीशन।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेसन 1 का स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ एसोनोमर रिएक्शन। तो ओके, थैंक यू। नोट तैयार कीजिए और घर में पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।